कप्तान को पीछे धकेल दिया। कप्तान मजबूर होकर पीछे हटता गया और आखिरकार किनारे तक पहुंच गया। तभी रेड्रिक ने उसे एक जोरदार लात मारकर नीचे गिरा दिया, लेकिन कप्तान ने किसी तरह चट्टानों को पकड़ लिया। रेड्रिक तलवार को उसके हाथों में चुभोने लगा ताकि वह खुद नीचे गिर जाए, लेकिन उसने कप्तान की ताकत को कम आंका था। जैसे ही वह फिर से हमला करने लगा, कप्तान ने उसी के हथियार को पकड़कर उसी की टांग में घोंप दिया। दर्द से रेड्रिक जोर जोर से चिल्लाने लगा और इसी मौके का फायदा उठाकर कप्तान ने तलवार रेड्रिक के पेट में घोंप दी। अचानक हुए हमले की वजह से रेड्रिक ने वहीं दम तोड़ दिया। उसके मरते ही ताज की जादुई ताकत भी खत्म हो गई। कप्तान किसी तरह ऊपर चढ़ आया और ताज वापस लेने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन तभी ऊपर की गुफा टूट गई और 2 सिर वाला दानव उससे पहले ही ताज उठा ले गया। उसने ताज अपनी उंगली में पहन लिया और खुद को नया राजा घोषित कर दिया। ताज पहनते ही उसकी ताकत फिर से लौट आई। यह देखकर बाकी दानवों ने भी अपने घुटने टेक दिए। तभी कप्तान ने देखा कि धरती पर लौटती हुई वह एकमात्र बेल अब कभी भी टूटकर नीचे गिर सकती है। इसलिए उसने बिना देर किए सीधे बेल पर छलांग लगा दी। बेल तेजी से किले की ओर बढ़ने लगी। कप्तान ने सही समय का फायदा उठाया और छलांग लगाकर सीधे पानी में कूद गया। 2 सिर वाले दानव ने जब देखा कि इंसानों की दुनिया तक जाने का रास्ता टूट चुका है, तो वह गुस्से से गरज उठा। तभी अचानक छोटे सिर ने जमीन पर पड़े उस थैले की ओर इशारा किया जिसमें जादुई बीज भरे हुए थे। 2 सिर वाले दानव ने उसे उठाया और अपने हाथ में खोल लिया। उसमें कुल 4 जादुई बीज थे। यह देखकर वह खुशी से झूम उठा। उसने तुरंत एक फूंक मारकर उन बीजों को पानी में फेंक दिया। जैसे ही बीज पानी से टकराए, वे तुरंत उगने लगे और अगले ही पल जमीन को चीरती हुई 4 विशाल बेलें बाहर निकल आईं। इसके बाद 2 सिर वाले दानव ने जोर से आदेश दिया और सभी दानव उस बेल पर चढ़कर इंसानों की दुनिया की ओर बढ़ने लगे। आखिरी पल में 2 सिर वाला दानव भी छलांग लगाकर नीचे कूद पड़ा। वो बेलों के जरिए फिसलते हुए जमीन की ओर बढ़ने लगा। उसी समय जैक घोड़े को पानी पिला रहा था। तभी अचानक उसकी नजर आसमान की ओर गई। उसने देखा कि सभी दानव तेजी से नीचे की ओर बढ़ रहे हैं। बिना एक पल गवाए वह घोड़े पर सवार होकर राजा को चेतावनी देने निकल पड़ा। उधर राजा की सेना आराम से किले की ओर बढ़ रही थी। तभी जैक की नजर सेना पर पड़ गई। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा कि दानव आ रहे हैं, लेकिन राजा को अब भी कुछ समझ नहीं आया। तभी पीछे के जंगल से अचानक कई दानव निकल आए और जहाँ जहाँ वे जा रहे थे वहाँ सब कुछ तहस नहस कर रहे थे। कोई भी उन्हें रोक नहीं पा रहा था। जल्द ही दानव सेना पास आ गई और उन्होंने एक सैनिक को पकड़कर जिंदा निगल लिया। घोड़े पर सवार लोग भी उनकी रफ्तार से नहीं बच पाए। इस वक्त इंसान उनके सामने बिल्कुल बेबस थे। तभी एक गोल चेहरे वाले दानव ने पास की पवन चक्की का पंखा तोड़कर राजकुमारी की तरफ फेंक दिया, जो जमीन पर गिरते ही सब कुछ चकनाचूर कर गया और राजा का ताज भी गिर पड़ा। उधर किले पर तैनात सैनिकों ने राजा की सेना को आते देखा और उन्होंने तुरंत अंदर युद्ध की तैयारी की खबर भेज दी। कप्तान ने तुरंत सभी सैनिकों की मदद से खाई में तेल डलवा दिया ताकि दुश्मनों को रोका जा सके। जैसे ही राजा की सेना किले के पास पहुंची, उसने तीर चलाने का आदेश दे दिया और देखते ही देखते सैकड़ों जलते हुए तीर दुश्मनों की ओर छोड़ दिए गए। जैसे ही ये तीर तेल से टकराए, चारों तरफ आग भड़क उठी और इसी बीच राजा की सेना सुरक्षित किले के अंदर पहुंच गई। राजकुमारी को सही सलामत देखकर कप्तान ने तुरंत किले के दरवाजे बंद करने का आदेश दिया, लेकिन उसी समय